Good morning, बच्चों. Today we are going to start the first chapter of class 9th, The Fun They Had. The Fun They Had is a chapter जिसमें हम लोग ऐसे बच्चों की कहानी की बात करेंगे जो बच्चे आज से 150 साल 200 साल आगे के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें कैसा लगता है अपनी पढ़ाई और आज की पढ़ाई का अंतर. तो चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं बच्चों. चैप्टर का नाम द फन दे हैड. इस चैप्टर में हमारे पास जो पहला कैरेक्टर है वो है मार्गी. मार्गी जो है ये अपनी स्कूल की पढ़ाई से और पुराने समय के स्कूल के पढ़ाई में जो अंतर है उसको देखती है और इसे लगता है कि कितना अच्छा और आनंददायक वो समय रहा होगा पहले का, जब लोग बिना किसी मैकेनिकल टीचर के ही पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि ये उस ज़माने के बच्चे हैं. मार्गी, टॉमी, ये दो उस ज़माने के बच्चे हैं जब पढ़ाई उनके ज़माने में मैकेनिकल टीचर के द्वारा होती थी. आज हम इसी बात पर फोकस करेंगे. चैप्टर का नाम भी यही है कि कैसे उस ज़माने में टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया और इन बच्चों को उस ज़माने की पढ़ाई कैसी लगती है. मार्गी आप देख सकते हो, ये मार्गी जो है कितने साल की है? 11 years old, लिटिल गर्ल लिविंग इन द सेकेंड सेंचुरी. आप देख सकते हैं वो कौन सी सेंचुरी में रहती है? सेकेंड सेंचुरी. शी हैज़ अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरीज. एक बड़ी बात, इनको एक डायरी लिखने की हैबिट है. शी हेट्स वर्चुअल स्कूल. इसको वर्चुअल स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है. हर मैकेनिकल टीचर उसको अपना मैकेनिकल टीचर भी पसंद नहीं है. शी लव्स टू हियर अबाउट ओल्ड स्कूल एंड इट्स टीचिंग पैटर्न. उसको पुराने स्कूल का जो टीचिंग पैटर्न है वो बहुत पसंद है. वो उस टीचिंग पैटर्न को बहुत लाइक करती है. कौन? मार्गी. हमारा दूसरा कैरेक्टर है टॉमी. ये जो टॉमी है क्या है? ये एक 13 साल का बच्चा है और ये 13 साल का बच्चा हमारी मार्गी का फ्रेंड है, उसके पड़ोस में रहता है. ही लिव्ड, मैं देखिए इसको बता रहा हूँ, ये रीडिंग है. ही लाइक्स रीडिंग बुक्स. इसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है. और ब्रिंग्स एन ओल्ड बुक टू मार्गीज हाउस. और ये मार्गी के घर उस पुरानी किताब को लेकर आता है जिस किताब को देखकर मार्गी का मन ये करता है कि कितनी बढ़िया होगी उस ज़माने की पढ़ाई. ऐसा मार्गी का अपना सोचना है. अब हम देखेंगे हमारे पास एक और कैरेक्टर है. इस कैरेक्टर का नाम है मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर, जैसा कि आपको लगता है सुनकर के कि क्या ये मैकेनिकल टीचर टीन का बना होगा? यस बच्चों, ये मैकेनिकल टीचर टीन का बना हुआ था, एक बॉक्स का बना हुआ था, लोहे के बॉक्स का बना हुआ था. और ये क्या करता था? सारी चीज़ें उस मैकेनिकल टीचर में फीड होती थी पहले से पहले. आप यूँ कह सकते हो कि जैसे आप लोग कंप्यूटर को देखते हो, कंप्यूटर की पढ़ाई देखते हो, कंप्यूटर में स्क्रीन होता है, कंप्यूटर का सीपीयू होता है, माउस होता है, तो इसमें सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं. ये एक ऐसा बॉक्स होता है, तो उसको मैकेनिकल टीचर बोला गया है. सारी पढ़ाई, एग्ज़ाम और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो सारे इस मैकेनिकल टीचर के अंदर में इनबिल्ट कर दिए गए हैं. ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल टीचर है ये भी हमारे कैरेक्टर बन जाता है. इसके बाद में हम देखेंगे हमारे पास क्या है. ऑल दी लेसन्स. आप देखो, ऑल दी लेसन्स एंड क्वेश्चंस आर स्टोर्ड इन इट. यानी जितने भी लेसन और क्वेश्चंस हैं सभी के सभी इसके अंदर क्या कर दिए आपने? स्टोर कर दिए इसके अंदर में. और ही हैज़ फुल नॉलेज, है ना. मैकेनिकल टीचर के बारे में बताया जा रहा है. ही हैज़ फुल नॉलेज
एनीवन, कोई भी व्यक्ति, कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम इट, और कोई भी व्यक्ति इस मैकेनिकल टीचर से कुछ भी पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे अगले कैरेक्टर के, इसका नाम है काउंटी इंस्पेक्टर। अगले कैरेक्टर का नाम है कंट्री इंस्पेक्टर, सॉरी बच्चों, अगले कैरेक्टर का नाम है कंट्री इंस्पेक्टर। ये जो हमारा अगला कैरेक्टर है, अ लिटिल मैन विद अ रेड फेस, इस लिटिल मैन का जो फेस है वो कैसा है? रेड फेस, हैज अ बच्चों ये बॉक्स ऑफ टूल बोला गया है, इसको बॉक्स ऑफ टूल बोला गया है। काउंटी इंस्पेक्टर को बॉक्स ऑफ टूल बोला गया है, ठीक है। ही करेक्टेड, इसने क्या काम किया? इस कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या काम किया? जो कि अपने बॉक्स ऑफ टूल के साथ है लिटिल मैन, ये दिखने में छोटा आदमी है, और ये छोटा आदमी एक छोटे से टूल बॉक्स के साथ होता है, और ये टूल बॉक्स लेकर के क्या करता है? ये जो व्यक्ति है ये करेक्टेड, जो मार्गी का टेलीविज़न है उसको करेक्ट करने के लिए आया है, और उसने उस टूल बॉक्स को करेक्ट कर दिया। ही मार्गी, ठीक है बच्चों, ही मेड मार्गी अ लिटिल स्लोअर। इन्होंने क्या बोला कि इसने यहाँ पे इस कंट्री इंस्पेक्टर ने उस मशीन को मार्गी के अकॉर्डिंग चलने वाला बना दिया, क्योंकि उस मशीन के अंदर में क्या हो रहा था? रिस्पांस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था। तो तेज़ रिस्पांस की वजह से क्या हो रहा था कि मार्गी जो थी उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। तो उसने क्या किया? उसने उसकी स्पीड को स्लो कर दिया। क्या कर दिया उसने? उसने उसकी स्पीड को स्लो कर दिया, ठीक है। अब हमारे जो राइटर है इसके अंदर में, है ना, राइटर का नाम क्या है? आइजैक एसिमोव। ही इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, और इसकी कहानी के जो लेखक हैं वह हैं आइजैक एसिमोव, और इन्होंने विजुअलाइज किया है, इन्होंने विजुअलाइज किया, क्या विजुअलाइज किया इन्होंने? हिज व्यू ऑन द फ्यूचर, अपनी व्यूज़ को फ्यूचर के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। इन्होंने अपने व्यूज़ को दिया है फ्यूचर के बारे में। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर, ये जो कहानी है ये कहानी कहाँ पे हो रही है? ये कहानी बच्चों फ्यूचर में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? ये फ्यूचर में, ये कहानी फ्यूचर में हो रही है। इन फ्यूचर क्लासेस आर टेकन बाय रोबोटिक टीचर्स, ये क्लास किसके द्वारा ली जाती हैं? ये क्लास रोबोटिक टीचर्स के द्वारा ली जाती हैं। फ्यूचर की जो क्लास हो रही है वो किसके द्वारा हो रही हैं? वो रोबोटिक टीचर्स के द्वारा हो रही हैं। नो ह्यूमन क्लास टीचर, उस समय उनके स्कूल में कोई भी ह्यूमन टीचर नहीं है। स्टोरी स्टार्ट विथ टू चिल्ड्रेन, एक दो, देखिए बच्चों दो बच्चे हैं यहाँ पर, उनके पास से ये कहानी रिवॉल्व होती है। ये दो बच्चे हैं, दो बच्चों के आसपास ये कहानी रिवॉल्व होती है। मार्गी एंड टॉमी, जो मार्गी और टॉमी हैं इन दोनों के आसपास ही ये कहानी रिवॉल्व होती है। अब दे आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर कंट्रोल एवरीथिंग, ये ऐसे ज़माने में जी रहे हैं बच्चों जहाँ पे कंप्यूटर सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। नो बुक्स आर देयर, यहाँ पर किताबें नहीं हैं। नो लाइव टीचर टीचेस, वहाँ पर कोई भी आज की तरह जो देखेंगे हम, अब अभी के जो जीवन में से हम लोग जो अभी जो जी रहे हैं, हमारे स्कूल हैं, टीचर पढ़ाते हैं, आपको ना टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन जिस समय की कहानी की बात चल रही है उस समय में टीचर्स उस समय नहीं पढ़ाते थे। उनके समय की कहानी बहुत आगे की कहानी है, बहुत आगे की कहानी है। और ये कहानी तब की है बच्चों जब कहानी में आप देखेंगे, ये उस समय की कहानी है जब कहानी में कोई भी टीचर इन्वॉल्व नहीं है, केवल कंप्यूटर 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 की कहानी है। यानी ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है बच्चों को पढ़ाने में।
आप टेस्ट देंगे, मशीन आपसे टेस्ट लेगी, आप आंसर लिखेंगे, आंसर को आप क्या करोगे, आप मशीन के स्लॉट में अंदर डाल दोगे, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। यानी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बेस पर एक कंप्यूटर रोबोटिक टीचर के द्वारा ही है। तो इस कहानी में हम ये देखते हैं सारी चीज़ें रोबोटिक टीचर्स के ऊपर है। और देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको जो बताया वो क्या क्या आपको बताया मैंने बोला आपको मार्गी के बारे में। जो मार्गी है वो 11 ईयर ओल्ड है। फिर मैंने आपको इसमें दूसरा कैरेक्टर टॉमी के बारे में बता दिया, वो 13 ईयर ओल्ड है और ये मार्गी का फ्रेंड है। और ये जो सेंचुरी चल रही है वो 22 सेंचुरी चल रही है और इसको एक हैबिट है राइटिंग डायरीज का। और इसको पुराना जो स्कूल है वहाँ का जो टीचिंग पैटर्न है वो बहुत पसंद है। ठीक है, तो इतनी बातें हमारी हो चुकी हैं। काउंटी इंस्पेक्टर की बात हम लोगों ने की अभी अभी कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर है इसका काम क्या है। काउंटी इंस्पेक्टर का काम है कि कैसे जाकर के ये करेक्शन करे, ये कैसे जाकर के करेक्शन करेगा। ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये करेक्शन कर देता है जाकर के। किस लिए करता है करेक्शन? मार्गी के टेलीविज़न में। क्यों करता है? उसको स्लो करने के लिए। क्या करने के लिए? स्लो करने के लिए वो करेक्शन कर देता है। ऑथर मैंने आपको बता ही दिया है, आइजैक एसिमोव इसके राइटर हैं। चैप्टर का नाम द फन दे हैड है और इसमें इन्होंने क्या विजुलाइज किया है? फ्यूचर के बारे में इन्होंने विजुलाइज किया है और इस सारी की सारी कहानी पूरे फ्यूचर पर डिपेंडेड है। और देखिए बच्चों, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, इन फ्यूचर क्लासेस आर टेकन बाय रोबोटिक टीचर। आपको मैंने बताया कि फ्यूचर में जो क्लासेस थी वो कौन लेता था? वो रोबोटिक टीचर लिया करता था। ठीक है, वो कहानी आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, कोई ह्यूमन टीचर नहीं था। और ये जो स्टोरी है स्टार्ट विथ टू चिल्ड्रेन मार्गी और टॉमी। और ये पूरी कहानी दो बच्चों की कहानी से स्टार्ट होती है, मार्गी और टॉमी। और ये लोग फ्यूचर में रहते हैं, आज से 150 साल आगे की कहानी की बात चल रही है। सारे चीज़ों पर किसका कंट्रोल है? कंप्यूटर का कंट्रोल है बच्चों। किसका कंट्रोल है? कंप्यूटर का कंट्रोल है, याद रखेंगे। नो बुक्स आर देयर, नो लाइव टीचर, लेसन्स आर ऑन द स्क्रीन। सारी लेसन्स आप काय पे पढ़ते हो? स्क्रीन पे पढ़ते हो। और मई 17 2107 देखिए आपके सामने, अब तो एग्जैक्ट डेट भी आ गई, इस डेट को याद रख लेना। और मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा है, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा है कि टॉमी जो था वो रियल बुक लेकर के आया। और ये कैसी बुक है? एक ओल्ड बुक है। और इसमें ऐसा नहीं कि केवल कहानियों की बात हो रही है, कहानियाँ नहीं हैं, कहानी की बात नहीं हो रही है। अब देखिए क्या होता है, मार्गी रिमेंबर, मार्गी रिमेंबर, आपको बताया जा रहा है कि जो मार्गी है उसको एक बात याद आती है, हर ग्रैंडफादर, अपने दादाजी की बात याद आती है। हु टोल्ड हर दैट व्हेन ही वाज यंगर बॉय, कि जब वो एक युवा लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्टडी थ्रू प्रिंटेड बुक, उसके दादाजी छपी हुई किताबों से पढ़ाई करते थे। टॉमी एंड मार्गी वर एक्साइटेड, टॉमी और मार्गी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, एंड स्टार्टेड टू टर्न द येलो करम्पल्ड पेजेस ऑफ बुक टू लर्न मोर अबाउट द एंशिएंट डेज। अब टॉमी और मार्गी ने क्या किया? स्टार्टेड टू टर्न, बदलना शुरू किया, येलो क्रम्पल्ड पेजेस, यानी पीले पड़ चुके टेढ़े मेढ़े हो गए थे पन्ने, उनको बदलना शुरू किया। लर्न मोर अबाउट द एंशिएंट डेज, और वो पुराने जमाने के बारे में और पढ़ने लगे। दे फाउंड इट इज वेरी ऑड टू रीड द बुक एज द वर्ड्स स्टूड एट अ प्लेस इंस्टीड ऑफ मूविंग अराउंड एज दे सॉ इट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बच्चों आ रही है कि दे फाउंड, उन्होंने क्या पाया कि एक चीज़ बहुत ही उन्हें ऑड लग रही है। अब उन्हें ऑड क्या लग रहा है? उनको ऑड लग रहा है कि जो वर्ड्स हैं वो स्टूड हैं, रुके हुए हैं। उनको लग रहा है कि शब्द रुके हुए हैं और ये मूव नहीं कर रहे हैं, शब्द मूव नहीं कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर में शब्द चलते रहते हैं, तो इन्होंने देखा कि वो मूव नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं है, ये तो खाली एक पन्ना है। टॉमी थिंक दैट, टॉमी ने सोचा, इट इज़ एब्सोल्यूटली यूजलेस टू रीड ए बुक एंड थ्रो इट अवे वंस कंप्लीटेड। देखिए कितनी अच्छी बात कहता है टॉमी कि ये तो बहुत ही अजीब बात है, हमेशा पढ़ाई कर लो, किताबों को पढ़ लो, पढ़ने के बाद किताबें यूजलेस हो जाती हैं और हम उसको उठा करके फेंक देते हैं। जब हम उनकी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उनको उठाकर क्या करते हैं? हम कहते हैं अब तो ये यूजलेस हो गई हैं, हम उनको उठाकर थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। इस बात को टॉमी कहता है कि ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो यूजलेस हो जाती हैं। टॉमी फील्स दैट, अब टॉमी को क्या लगने लगा? फील्स दैट, टॉमी को लगने लगा, टॉमी को लगने लगा
कि मॉनिटर स्क्रीन मिलियंस ऑफ बुक। अगर आप कंप्यूटर में पढ़ाई करते हो तो एक नहीं मिलियंस किताबें रख सकते हो, उसमें स्टोर कर सकते हो, और विदाउट थ्रोइंग आफ्टर यूज, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। टॉमी एंड मार्गी स्टार्टेड रीडिंग, इन दोनों ने पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ना स्टार्ट किया? इन्होंने बुक को स्टार्ट किया और उसमें देखा पुरानी स्कूल के बारे में क्या लिखा है, एंशियंट डेज के बारे में क्या लिखा है, ये इन्होंने उसमें पढ़ना शुरू किया। दे फाउंड, इन्होंने क्या पाया उसमें? टीचर्स वर एक्चुअल ह्यूमन बीइंग। इन्होंने देखा कि जो टीचर्स हैं वो तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैकेनिकल नहीं है, रोबोटिक टीचर नहीं है। ये चीज़ इन्होंने देखी उसके अंदर कि अरे भाई ये तो रोबोटिक नहीं है। दे, और उन्होंने देखा कि दो मार्गी हेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल, हालांकि मार्गी को कभी पसंद नहीं था कि वो स्कूल के बारे में पढ़े। सी वॉज सरप्राइज अबाउट द ह्यूमन टीचर्स एट द स्कूल, क्योंकि वो ह्यूमन टीचर्स के बारे में जान करके समझ करके सरप्राइज हो जाया करती थी। दे डोंट इवन नो अबाउट फिजिकल स्कूल्स, क्योंकि इसे नहीं पता फिजिकल स्कूल के बारे में। एज दे बोथ स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम दैट इज फिल्ड विद द रोबोट्स, क्योंकि ये दोनों ही बच्चे जो हैं आजकल के नहीं हैं, आने वाले 150-60 साल के बाद की कहानी है ये। तो उनके लिए क्या होता है, ये रोबोटिक इनकी दुनिया होती है, इनकी स्टडी करते हैं ये लोग, वर्चुअल स्टडी करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे पढ़ते हो तो वर्चुअल स्टडी कहलाएगी। मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये वर्चुअल स्टडी है, क्योंकि मेरे पास ये जो बुक आप देख रहे हो इसमें मैं आपको साइन बना रहा हूँ रेड कलर से, वर्चुअल दिखा दिया मैंने, फील्ड दिखा दिया मैंने, रोबोट दिखा दिया मैंने, ये वर्चुअल स्टडी हो रही है। तो वर्चुअल स्टडी में क्या होता है, पेज को फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है, किताबें बेकार नहीं होती हैं। मैकेनिकल टीचर टीचेस दैम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स दैट टीच दैम ऑल दी सब्जेक्ट लाइक मैथ साइंस ईटीसी। एक उन्होंने बड़ी बात कही कि जो मैकेनिकल टीचर है वो आपको सारी चीज़ें पढ़ा देता है जो आपको रिक्वायर्ड होती है, जिसकी आपको ज़रूरत होती है। अब देखिए क्या होता है। मार्गीज मदर वंस कॉल्ड ए काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की मदर ने एक बार एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया टू फिक्स द मैकेनिकल डिवाइस ऑन विच मार्गी अटेंड द वर्चुअल क्लास, जिसपे कि मार्गी वर्चुअल क्लास लेती है उसको पढ़ाने के लिए, उसमें कुछ कमी आ रही थी तो उन्होंने बुलाया। ही फिक्स द बिग ब्लैक स्क्रीन टुगेदर अगेन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर डिस्प्लेड एंड क्वेश्चन वर आस्क। अब उसने क्या किया, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने आकर के उसको सही किया, स्क्रीन को सही किया, जिस स्क्रीन पर जो भी डिस्प्ले होता था यानी जो भी दिखाई देता था वो ठीक से नहीं दिखता था, तो उसको काउंटी इंस्पेक्टर ने आके ठीक कर दिया। मार्गी नीड्स टू पुट, ये यहाँ पे स्पेलिंग में आई छूट गया है उसको देख लीजिएगा। नीड्स टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर थ्रू अ पंच कोड, उसको अपने होमवर्क को और सारी चीज़ों को जो भी उसको मिलता था उस वर्चुअल टीचर से उसे पंच कोड में जमा करना पड़ता था चेक कराने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि वो होमवर्क काय में करती थी, पंच कोड में जमा करती थी, ठीक है। मार्गी एंड टॉमी कंटिन्यू टू रीड द बुक, मार्गी मदर कॉल हर टू अटेंड क्लास। अब उसकी क्लास का टाइम हो गया, ये दोनों तो किताब पढ़ने में लगे थे, तो माँ ने क्या कहा, चलो 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 आपकी क्लास अटेंड करने का टाइम हो गया है। किसने कहा, माँ ने कहा चलो 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 आपके क्लास अटेंड करने का टाइम हो गया है। मार्गी अटेंड हर क्लास ऑन फ्रैक्शन। अब देखिए ये जो मार्गी है इसने फ्रैक्शन को पढ़ा और मैकेनिकल टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, ये बातें हैं। हर माइंड स्टार्ट वंडरिंग, लेकिन वो पढ़ भी रही है लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखिए स्टार्ट वंडरिंग, यानी फिर से घूमने लगा मार्गी का दिमाग, किसके बारे में, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोच रही है, उनके स्कूल के बारे में सोच रही है, ओल्डन डेज के बारे में सोच रही है। तो ओल्डन डेज के बारे में सोचना, पेरेंट्स के बारे में सोचना, पुराने स्कूल के बारे में सोचना, किसके द्वारा, मार्गी के द्वारा। तो सारी बातें मार्गी कर रही है और फिर से अभी अपना पढ़ने के बजाय पढ़ते पढ़ते पुराने ज़माने में चली जाती है। तो इन द ओल्डन डेज द स्कूल यूज टू बी स्पेरिकल प्लेस, पुराने ज़माने में स्कूल जो होते थे वो कैसे होते थे, पुराने ज़माने में स्कूल स्पेरिकल होते थे, यानी कि वो गोल आकार में होते थे। जो पुराने ज़माने के स्कूल थे वो कैसे होते थे, पुराने ज़माने के स्कूल स्पेरिकल प्लेस होते थे। और देखिए ऑल स्टूडेंट्स सेम एज के होते थे उनके ज़माने में, और स्टडी टुगेदर, वो साथ साथ स्टडी करते थे। कैसे करते थे स्टडी, वो साथ साथ स्टडी करते थे। सी स्टार्टेड इमेजिन हाउ द किड्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया, उसने सोचना शुरू करा कि अच्छा, कल्पना स्टार्ट किया, अच्छा ये जो बच्चे थे वो कैसे आते थे, बच्चे कैसे आते थे, टुगेदर एक साथ आते थे, अटेंड स्कूल हैप्पीली,
और वो स्कूल को अटेंड करते थे खुशी-खुशी। ये सब बातें सोच रही है कौन? ये मार्गी सोच रही है। किसके बारे में? पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है, ठीक है? अब मार्गी गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अब मार्गी को क्या हो गया? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई हैं। द फन चिल्ड्रन, उन बच्चों ने उस ज़माने में जो फ़न उठाया, उन बच्चों ने जो फ़न यूज़ किया एंशियंट टाइम में, वो मार्गी को लगता है कि भई ये तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उस ज़माने में। एक स्कूल होता है ना? एक स्कूल होता है और उसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। उन फ्रेंड्स के साथ आप क्या कर सकते हो, आप उन फ्रेंड्स के साथ जा कर के एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये पुराने समय के एन्जॉय की बात हो रही है, इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है